Hello, my dear students, my well-wishers. Welcome back to my YouTube channel, English with Ishfaq Shifi. This is the 8th lecture of pronouns, and in this lecture, we are going to learn about indefinite pronouns. So, what are indefinite pronouns? Indefinite pronouns do not refer to any particular person or object, but to persons or objects in general. Indefinite pronouns वो pronouns होते हैं जो किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली रेफर नहीं करते, बल्कि ये पर्सन्स या ऑब्जेक्ट्स को जनरली रेफर करते हैं। यहां पे मैंने कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस लिखे, फॉर एग्जांपल समवन, एवरीवन, एनीवन, नोवन, समबडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबडी, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, नोवेयर। ये 16 इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। इसके अलावा और भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, लेकिन पहले हम इन 16 इंडेफिनिट प्रोनाउंस को देखते हैं कि कहां पे कौन इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करना है। तो पहला समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर, ये जो है ये 4 इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है ये पॉजिटिव सेंस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अफर्मेटिव केस में आते हैं। एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर, ये भी पॉजिटिव केस में आते हैं। एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवेयर, ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों केसेस में ये इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इनका अफर्मेटिव केस भी बनता है और नेगेटिव केस भी बनता है। नो वन, नोबडी, नथिंग, नोवेयर, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। बात क्लियर? अब ये देखो, समवन और समबडी, यानी कि समवन, एवरीवन, एनीवन, नोवन, समबडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबडी, ये 8 इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग और नथिंग, ये किन के लिए इस्तेमाल होते हैं? थिंग्स के लिए। अब वी कैन से ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट समवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, ये 4 इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है ये प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक, जनरली ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं ये सिंगुलर नाउन्स को रेफर करते हैं, और ये 16 इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है ये भी सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन को ही रेफर करते हैं जनरली, और इसीलिए इनके बाद जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, या समवन इज नॉकिंग एट द डोर। मैं नहीं कहूंगा समवन आर नॉकिंग एट द डोर, और आई डोंट से समबडी आर नॉकिंग एट द डोर। क्यों? क्योंकि समबडी या समवन जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सिंगुलर नाउन को रेफर करता है, तो इसके बाद आने वाली वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आएगी, इसीलिए इज आएगा, आर नहीं आएगा। बात क्लियर? नाउ अब हम इनको एक एक करके देखेंगे विद एग्जांपल्स। फर्स्ट वन, समवन, शी विल मैरी समवन रिच एंड स्मार्ट, वो किसी ऐसे लड़के के साथ शादी करेगी जो रिच भी होगा और स्मार्ट भी होगा। नेक्स्ट एवरीवन, एवरीवन हु गॉट 75% मार्क्स इन आवर स्कूल विल बी रिवार्डेड बाय द प्रिंसिपल, हमारे स्कूल में जिस किसी ने भी 75% मार्क्स लाए हैं उसको अवार्ड मिलेगा प्रिंसिपल के जरिए। थर्ड, एनीवन, एनीवन कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग इफ ही गेट्स अप अर्ली, कोई भी मॉर्निंग की ब्यूटी को एंजॉय कर सकता है। कंडीशन क्या है? इफ ही गेट्स अप अर्ली, अगर वो सुबह सवेरे उठता है। नो वन, फॉर एग्जाम्पल एवरीवन वॉचेस माई वीडियोज बट नो वन सब्सक्राइब्स द चैनल, हर कोई वीडियो देखता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। Don't take it as order or command, take it as request. So please subscribe the channel. Somebody has kidnapped the boy, or we can say the boy is kidnapped by somebody. I saw somebody in the garden. Everybody wants to go into paradise, but nobody wants to die. इसमें दोनों आते हैं, एवरीबॉडी भी और नोबॉडी भी। एवरीबॉडी
wants to go into paradise but nobody wants to die. हर कोई जन्नत में जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता. लेकिन but the condition is one who wants to go into paradise, he or she has to die. जो कोई जन्नत में जाना चाहता है उसको तो मरना ही है. इत्थे बैठ के तो जन्नत के सैर तो नहीं किए जा सकते. थर्ड, एनीबॉडी. फॉर एग्जाम्पल, एनीबॉडी कैन डांस. जैसे एक मूवी आई थी ABCD, एनीबॉडी कैन डांस. फिर अब ये चार देख लो, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग. ये 4 इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है ये किन के लिए इस्तेमाल होते हैं? थिंग्स के लिए. समथिंग, आई हैव समथिंग टू टेल यू. मुझे आपको कुछ कहना है. Whenever she sees something that she likes, she goes and buys it. जब भी वो कोई चीज देखती है जो उसको पसंद होती है, वो she goes, वो जाती है, and buys it, और उसको उस चीज को खरीदती है. नेक्स्ट, everything is funny as long as it is happening to somebody else. सब कुछ फनी लगता है तब तक जब तक वो दूसरों के साथ होता है, लेकिन जब वही मसला अपने साथ होता है तब वो मुसीबत लगती है. एवरीथिंग इज फनी एज लॉन्ग एज इट इज हैपनिंग टू समबडी एल्स. इसी तरह, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार. प्यार और जंग में सब कुछ जायज है. एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो एनीथिंग अबाउट म्यूजिक? डू यू नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट? डू यू नो एनीथिंग अबाउट मी? इफ यू नो, देन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. Nothing is impossible to achieve in this world. इस दुनिया में कोई भी चीज हासिल करना नामुमकिन नहीं है. अब ये चार देख लो, somewhere, everywhere, anywhere, nowhere. ये 4 इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है ये किन के लिए इस्तेमाल होते हैं? प्लेसेस के लिए. somewhere, I think I have seen you somewhere before. I think I have seen you somewhere before. मुझे लगता है मैंने इससे पहले तुम्हें कहीं देखा है. Everywhere, it is said that God is present everywhere. ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला जो है ये हर जगह मौजूद है. Anywhere, he never travels anywhere without his camera. He never travels anywhere without his camera. वो कहीं भी अपने कैमरा के बगैर नहीं जाता है. You can sit anywhere you like. तुम कहीं भी बैठो जहां तुम्हें कंफर्टेबल फील हो. Losing your temper would not get you somewhere. Losing your temper would not get you somewhere. यानी कि अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे. The papers are nowhere to be found. यानी कि पेपर्स कहीं मिल ही नहीं रहे. ये थे 16 indefinite pronouns. और भी indefinite pronouns है. We shall deal them in the next video. I'm pretty sure you have enjoyed the video. See you in the next video. Till then, keep watching, keep loving. If you love this video, please subscribe the channel and hit the bell icon so that you will get the notification of each video at first place in future. And don't forget to watch the next one. I know you are gonna love it. Thank you so much. Love you all.